करनी थी। तमाम लोग जो फोन करके पूछ रहे हैं, जानकारी चाहते हैं, उनको उन्होंने पुष्टि की है कि 5 बजे के आसपास राहत इंदौरी साहब को हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक आने के कारण उनका निधन हो गया। ये जानकारी उन्होंने दी है। कुमार विश्वास को आप सुन रहे थे, लेकिन राहत इंदौरी वो शायर हैं जिनका शेर हाल फिलहाल सबसे ज्यादा बोला, सुना और इस्तेमाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जरा उनके कुछ और शेर आपको सुनवाते हैं। कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। पांव पत्थर करके रख दे, अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी, जमीन भी हम सफर हो जाएगी। और जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। आज ये जिंदगी सवाल किया। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। साहब मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। इस शेर का भी मजा लीजिएगा। देखिए, गजल की जान जो है वो रोमांस है, रोमांस जो रोमानवी तगज़ुल हमारे हिस्से में थोड़ा कम ही आया, लेकिन लगे रहे हम जरूर, सारी जिंदगी गुजार दी हमने। देखिए तो कुछ शेर आ जाता है इतने। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूं, इंतजार कर रहा हूं, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो ये था राहत इंदौरी का अंदाज़े बयां, बेखौफ, बेबाक, बिंदास। नवाज देवबंदी, जाने माने शायर, जो उनके समकालीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नवाज साहब, ये बहुत बड़ा नुकसान राहत इंदौरी का जाना। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी राहत साहब से? आखिरी बार तो अभी 4-5 रोज पहले ही बात हुई थी राहत साहब से। मैंने उनका मिजाज पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो घर से नहीं निकलता हूं, लेकिन ये कि तबीयत ठीक है। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन बहरहाल उर्दू स्टेज का नहीं बल्कि शायरी से हर मोहब्बत करने वाले का नुकसान। वो चाहे किसी भी जबान में शायरी करता हो, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, सबका बहुत बड़ा नुकसान है। और मुशायरों और कवि सम्मेलन की दुनिया का तो बादशाह था वो आदमी।
बादशाहत की है स्टेज पे राहत इंदौरी साहब ने। कमाल ये था कि बड़े तीखे और खुरदुरे लहजे का एक सच्चा और ईमानदार शायर। राहत साहब के यहाँ जो गजल का जायका है वो कड़वा तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक अमृत है, एक शहद है, एक मिठास है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा जाती नुकसान भी है, अदब का नुकसान भी है, साहित्य का नुकसान भी है। राहत इंदौरी जो है वो किसी एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि एक अंजुमन का नाम है, पूरी एक महफिल का नाम है। राहत साहब ने जिंदगी की जो तलखियां हैं, कड़वाहट है, जो खुरदरापन है, उसको गजल बनाया है। और कमाल ये है कि वो खुरदरापन, वो खारदार लहजा चुभता जरूर है लोगों को, लेकिन ये कि लोग उसकी सच्चाई का एतराफ करते हैं। हेलो, शुक्रिया नवाज साहब आज तक पर आने के लिए और अपने शब्दों में बयां करने के लिए कि राहत साहब को आप कैसे याद करते हैं। शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी इस वक्त आ गए हैं आज तक न्यूज रूम से, और रविश पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं भोपाल से, जो जानकारी पूरी दे रहे हैं वहां से पूरे घटनाक्रम की। शम्स, आप राहत इंदौरी को कैसे याद करते हैं? मुझे याद है आखिरी आपकी मुलाकात जो मेरे सामने हुई वो शायद साहित्य आज तक के मंच के आसपास हुई होगी। बिल्कुल रोहित, आखिरी वो सारी चीज़ें याद आ रही है। साहित्य तक में मुशायरा था जिसमें ये तमाम लोग, बल्कि ये कहूँ कि जो मेरी जान पहचान है, मुलाकात है, शायरी, उसकी एक वजह है बहुत बड़ी। और उस वक्त उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अब मैं बड़ा बीमार रहता हूँ, ठीक से खड़ा होना थोड़ा मुश्किल होता है, पैर का ऑपरेशन हुआ, डायबिटीज़ भी था, ऊपर से ये कोरोना। तो ये था, हालांकि उन्होंने अपने 70 साल की उम्र में करीब 50 साल तक दुनिया का ऐसा कोई कोना या कोई देश नहीं है जहां उन्होंने मुशायरा न किया हो। और राहत इंदौरी वो शख्स है जिनको कहते हैं कि ये मुशायरे के लुटेरे थे, जहां ये खड़े हो जाते थे मुशायरा लूट लेते थे। और यही वजह है कि आज के अगर हम दौर की बात करें, चाहे वसीम बरेलवी हों, उससे पहले निदा फाजली साहब, बशीर बदर साहब, इस दौर के ये जो शायर थे ये सबसे बड़े शायरों में से एक। और आज शायरी की दुनिया एक तरह से वीरान हो गई, क्योंकि राहत इंदौरी का नाम हम लोग, मुझे याद है कि जब भी वैसी उदास होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे ही जाके राहत इंदौरी के शेर व शायरी और ये सारी चीज़ें सुनने लगते हैं। कई ऐसे हौसले मिलते हैं। जैसे एक शेर उनका हमेशा इंस्पायर करता है मुझे, वो ये कि तूफ़ानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ऐसे तमाम उनके जो शेर हैं, और ऐसे ज़बरदस्त शायर। और एक तरफ फिल्मों में भी आप देखिए कि मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म में उन्होंने गाने लिखे, वो भी फरमाइश पर। तो उनका एक पूरा एक कैरेक्टर है। और ख़ास तौर पर जो उनकी शायरी की दुनिया थी, मुझे नहीं लगता कि राहत इंदौरी जैसे क्रांतिकारी शायर, हालांकि उन्होंने कई ऐसे शेर लिखे जो सरकार को पसंद नहीं है अलग अलग वक्त में, और कुछ ऐसे शेर थे जिसके लिए उनको बाकायदा थाने भी जाने पड़े। एक शेर में उन्होंने कहा था कि सरकार चोर, और हर मुशायरे में इस चीज़ का जिक्र करते थे, तो पुलिस ने उनको बुला लिया था। पर वो जाकर उन्होंने कहा कि मैंने इस शेर में कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, या पाकिस्तान की, या ब्रिटेन की, या अमेरिका की। तो पुलिस वाले हंसते और कहते कि क्या आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो अपनी शायरी में कहते थे और सारी बातें कह जाते थे, उसको लेके एक क्रांतिकारी शायर के तौर पे भी आप उनको देख सकते हैं। और हमेशा सरकार और सिस्टम के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी शायरी की। आखिरी जो शायरी थी उनकी, अभी स्वच्छता अभियान था, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत खूब लिखा था। तो वक्त के हिसाब से, मुद्दे के हिसाब से शायरी करने वाले, और सबसे बड़ी बात, मुशायरा लूटने वाले शायर अगर कोई थे तो वो राहत इंदौरी थे। इत्तेफाकन शम्स, उसी शेर का मैंने जिक्र किया था जिसका आपने जिक्र किया अभी, जिसमें वो कहते हैं कि चोरों चक्कों की भी कद्र करो, जाने कब कौन सरकार में आ जाए। और साथ ही साथ जो चर्चित शेर उनके, खास तौर पर चाहे वो राजनीति के गलियारों में हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा हो, हाल फिलहाल कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है, या फिर जो वो लिख के गए कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। ये राहत साहब की कलम में ही बात थी। इस तरह के तल्ख लेकिन फिर भी पसंद आने वाले शेर बहुत कम लिखे गए। एक बार रविश के पास चल सकते हैं, भोपाल, उसके पहले साहित्य तक के कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। राहत इंदौरी की जुबानी आपको सुनना चाहिए उनको। कह रहा हूं कि तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा।
खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। इस एहसास के साथ कि दिल्ली वालों को शेर सुना रहा हूं, और इस एहसास के साथ कि मेरे आइडियल और मेरे बनाने वाले, मेरे मेकर, मेरे आइडियल वसीम साहब भी मेरा शेर सुन रहे हैं, इस एहसास के साथ एक शेर पढ़ रहा हूँ। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। साहब उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। शेर सुन के बता दीजिएगा। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। मेरे मुंह से जख्म निकला। बहुत बढ़िया। उसको हर एक जख्म का, उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। उसने नाखून कह दिया। अब अगर बच्चे हों यहाँ तो सुने बच्चों के लिए कैसा शेर होना चाहिए। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत शुक्रिया। पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से मौजूद है। रवीश, अंतिम क्रियाएं राहत इंदौरी की कब होंगी? क्या कुछ तय हो पाया, कुछ जानकारी मिल पाई है? जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहेंगे उनके लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी बिल्कुल, अभी तक की जो बात हुई है उसके मुताबिक उनके अंतिम दर्शनों के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि दो बड़ी वजह है। एक तो वो खुद कोरोना संक्रमित थे, और क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इंदौर में ही हैं, तो प्रशासन वहां पर इस तरीके का कोई जोखिम लेना नहीं चाहता, और इसीलिए फिलहाल जो हमारी बात हुई है वहां के स्थानीय प्रशासन से, उनके मुताबिक अंतिम क्रियाएं जो उनकी होंगी उन्हें कब सुपुर्दे खाक किया जाएगा ये परिवार तय करेगा। शायद उनके जो विदेशों में जो रिश्तेदार रहते हैं, अगर या देश के दूसरे अन्य हिस्सों में अगर वो आना चाहें तो शायद आज उन्हें रख सकते हैं, कल सुपुर्दे खाक करें, लेकिन ये फैसला परिवार को करना है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इतना जरूर साफ कर दिया गया है कि उनके अंतिम दर्शनों की फिलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में और खासतौर से वो खुद भी कोरोना संक्रमित थे, तो इसलिए इसे दूर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको रोहित बताना चाहूंगा कि राहत इंदौरी साहब की जो शख्सियत थी, जो उनका कद था, वो किस तरीके से था। वो केवल एक ऐसे शायर के तौर पे नहीं पहचाने जाते थे जो सिस्टम के खिलाफ बोलते हो, सरकार को बार बार आईना दिखाते हो, लेकिन यही वो राहत इंदौरी हैं जिन्होंने जब इंदौर में टाटपट्टी बाखल इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गई थी और उन पर हमला हुआ था, तो एक अभिभावक के तौर पे राहत इंदौरी ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करके खुद उस हमले को लेकर के इंदौर की तरफ से, टाटपट्टी बाखल के लोगों की तरफ से गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। और ये शायद उनके ही वीडियो का असर था कि जब टाटपट्टी बाखल में दोबारा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गई तो उनका स्वागत फूलों से हुआ था, गुलाब से हुआ था, पत्थरों से उन पर हमला नहीं हुआ था। तो इस तरीके की एक शख्सियत थी, और जाहिर सी बात है कि ऐसी शख्सियत का बीच में से गुजर जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई जो अब शायद कभी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन क्या कोई प्रोटोकॉल है? कोरोना पॉजिटिव जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके पार्थिव शरीर परिवारों को दिए जाते हैं, या फिर प्रशासन अपनी देखरेख में उनके अंतिम क्रियाएं करवाता है? देखिए, कोरोना संक्रमित व्यक्ति का जब निधन होता है तो उसके लिए प्रोटोकॉल बिल्कुल तय है। परिवार के लोगों को वहां बुलाया जरूर जाएगा,
उन्हें दूर से ही शव का अंतिम दर्शन जो है वो करवाया जाएगा। ये प्रोटोकॉल है। इससे पहले भी जितने निधन हुए हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से जब हम कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं जिनका निधन हुआ है, तो उनके अंतिम संस्कार में भी इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया है। घर वालों को जरूर बुलाया जाता है, जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम क्रियाएं होती है उस दौरान, लेकिन उन्हें दूर से ही दर्शन करवाए जाते हैं। पीपीई किट पहन के उन्हें जाना होता है वहां पे, भले ही वो कब्रगाह हो या फिर विश्राम घाट हो, पीपीई किट पहन के वो जा सकते हैं। कुछ लोग ही वहां पे परिवार के जो है इक्का दुक्का लोग, उन्हें ही जाने की इजाजत होती है। पूरी क्रियाएं जो होती हैं वो प्रशासन की तरफ से ही की जाती है। लेकिन राहत इंदौरी साहब का क्योंकि कर इतना बड़ा था, जाहिर सी बात है कि उनके प्रशंसक भी आएंगे, तो फिलहाल इसकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन देखना अब यह है कि परिवार से किस किस को अनुमति मिलती है। जहां पे अगर सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाता है तो कब्रगाह में जाने के लिए, क्योंकि इतना जरूर तय है कि वो कोरोना संक्रमित थे, तो उनका जो पूरा अंतिम क्रियाएं जो होंगी, जो सुपुर्दे खाक उन्हें किया जाएगा, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रशासन की देखरेख में ही होगी, ये जरूर तय है। शुक्रिया रवीश, फिलहाल जानकारी देने के लिए। शुक्रिया शम्स आपका भी आने के लिए और राहत साहब के बारे में कुछ नई बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। राहत इंदौरी नहीं रहे, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब से करीब 1 घंटा पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।